So now let's begin our next chapter, that is parallel line and transversal. First let's see what are parallel lines and transversals. Parallel lines, two lines that do not meet each other at all. Howsoever we extend it, both the lines are known as parallel lines. अब इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास मान लीजिए दो लाइन है कुछ इस तरीके से. ओके, अब ये लाइन फिलहाल एक दूसरे को, आर दे मीटिंग ईच अदर? नो, दे आर नॉट. ओके, बट अगर मैं इन दोनों लाइंस को एक्सटेंड कर दूं तो क्या ये मिलेगी? अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं तो ये कुछ इस तरीके से, और इसको अगर मैं एक्सटेंड करता हूं तो ये यहां पे. तो मतलब देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन जब हम दो लाइंस को एक्सटेंड करते हैं तो वो मीट कर जाती है. बट पैरेलल लाइंस आर द वंस जो कभी एक दूसरे को मीट नहीं करती है. हम उसको कितना भी स्ट्रेच करें, कितना भी एक्सटेंड करें, हाँ, वो दो लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करती आर नोन एज पैरेलल लाइंस. Okay, so the definition of a parallel lines, the line in the same plane which do not intersect each other are known as parallel lines. Are these the parallel lines? No, not parallel lines. What can be the parallel lines? वो line जो कुछ इस तरीके से हो. ठीक है, अब ये दोनों हम एक ही एंगल के ऊपर है, एंगल मतलब कि हॉरिजॉन्टल के साथ. अब ये मान लीजिए इसका हॉरिजॉन्टल है, वो लाइन जो हॉरिजॉन्टल के साथ सेम एंगल बनाती है बेसिकली, वो कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेगी. क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दो लाइंस के बीच का हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है. सो यू कैन आल्सो से द टू व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर ऑलवेज कांस्टेंट आर नोन एज अ पैरेलल लाइन. ठीक है, आर नोन एज पैरेलल लाइंस बेसिकली. क्योंकि पैरेलल लाइंस इसलिए क्योंकि उसके अंदर हमेशा दो लाइंस की जरूरत पड़ती है. ओके, अब तो अगर दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट हो, वो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होने तक भी उनका जो डिस्टेंस है हमेशा कांस्टेंट ही हो, एक ही डिस्टेंस हो, तो उस टाइप की लाइंस को, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू मीट ईच अदर, सो सच लाइंस आर नोन एज पैरेलल लाइंस. ओके, नाउ व्हाट आर ट्रांसवर्सल लाइंस? अगर मेरे पास दो लाइंस हो, इफ आई हैव टू डिफरेंट लाइंस, लेट दिस बी अ लाइन M and let this be a line N. Doesn't matter ये जो लाइन है ये पैरेलल है या नहीं है, these are two distinct lines. And I have another line L. This is my line L, which intersects for line M and N at two distinct points. ये अलग अलग points है, इसको मैं A नाम दे देता हूं, इसको मैं B नाम दे देता हूं. Such a line that intersects two distinct lines at two distinct points are known as a transversal. तो ये जो line L है, this is a transversal to line M and line N. Okay, so the definition is if a line intersects given two lines in two distinct points, then that line is known as transversal for those two lines. क्या कहा गया? अगर एक लाइन है जो दो डिस्टिंक्ट लाइंस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसे हम उस लाइन की ट्रांसवर्सल कहते हैं. ओके, अब व्हेन जब दो लाइंस बनती है और उसका जो ट्रांसवर्सल बन रहा है तो उसके अंदर बहुत सारे एंगल्स बनते हैं. लेट्स स्टडी दोज एंगल्स. Okay, let these be my two lines. Doesn't matter if they are parallel or not, we are just talking about two lines. Okay, और ये है उसके बीच उसकी ट्रांसवर्सल. This is line M, this is line N and this is line L. ठीक है, अब इसके अंदर हम और ये जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है इसको भी हम नाम दे देते हैं A and let this be B. अब इसके अंदर बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं, हम एंगल्स को नाम दे देते हैं, लेट दिस बी P, Q, R and S. Let these four angles be A, B, C and D. P, Q, R and S and this is A, B, C and D. इस पॉइंट को हमने A नाम दिया है, इस पॉइंट को हम B नाम दे रहे हैं. ओके, अब ये दो लाइंस हैं, एनी टू लाइंस, डजंट मैटर फॉर अ लाइन टू बी ट्रांसवर्सल. इन दो लाइंस जो डिस्टिंक्ट लाइंस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, दे नीड नॉट ऑलवेज बी पैरेलल. नॉन पैरेलल लाइंस में भी दो, अगर कोई तीसरी लाइन है जो उन दोनों के डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, तो उसे भी हम उसकी ट्रांसवर्सल ही कहते हैं. अब देयर आर वेरियस एंगल्स दैट वी नीड टू टॉक अबाउट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू करस्पॉन्डिंग एंगल्स.
अब इस लाइन के अंदर करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं? अगर मैं इसको देखूं P और ये A, तो ये होंगे मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सेम वे Q और B आर माय करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे? एंगल P एंड एंगल P और कौन सा है? एंगल A, ये करस्पॉन्डिंग है. एंगल B एंड एंगल B और एंगल Q, एंगल Q एंड एंगल B, एंगल R एंड एंगल C. मतलब कि ये एंगल R ये है, एंगल C ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे. और एंगल S एंड एंगल D, ये चार जो पेयर्स बने हैं ये होते हैं करस्पॉन्डिंग angles. Now, if arms on transversal of a pair of angle are in same direction and other arms are on the same side of transversal, then it is called pair of corresponding angles. क्या कहा गया है? arms, अगर मतलब वो जो lines है उसकी सेम साइड के ऊपर ट्रांसवर्सल की जो ट्रांसवर्सल है उसकी सेम साइड के ऊपर दो एंगल्स हो, और जो दो लाइंस है डिस्टिंक्ट लाइंस उसकी सेम साइड पे, सेम साइड मतलब कि अपर साइड, isn't it? तो दोनों ट्रांसवर्सल्स की अपर साइड और दोनों डिस्टिंक्ट लाइंस की अपर साइड और ट्रांसवर्सल की भी सेम साइड पे जो एंगल होता है. अब इसके ऊपर की दो साइड्स कौन सी हुई? P और A, और ऑब्वियसली ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाली. सो P और A हुए हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सेम वे M और N की अपर साइड बट द अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब कि Q और B. सेम वे नीचे के भी एंगल्स को हम देख सकते हैं. M और N के नीचे वाले एंगल्स कौन कौन से हैं? R, S और DC. अब हम एक बार देख लिया ऊपर और नीचे के एंगल्स कौन से हैं, उसके बाद हम देखते हैं ट्रांसवर्सल की कौन सी साइड के, मतलब ट्रांसवर्सल की एक साइड कौन सी हुई? S और D, और उस तरफ वाले मतलब कि R और C. तो ये सब हुए हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इस तरीके से हम लोग मेजर चेक कर सकते हैं कि which of the following are corresponding angles. Now, what are interior angles? Now, a pair of angles which are on same side of transversal and inside the given lines are known as pair of interior angles. अब same side of transversal की एक तरफ मतलब कि इस तरफ वाले और उस तरफ वाले, मतलब कि अगर मैं सिर्फ इस लेफ्ट हैंड साइड वालों की बात करूं, so which are the angles that are included? P, S, A and D. ओके, बट क्या कहा है? इन बिटवीन द टू लाइंस, तो मतलब कि दो लाइंस के बीच में होने चाहिए, मतलब कि S और A अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात की जाए, और राइट हैंड साइड की अगर बात की जाए तो R और B. तो ये होते हैं हमारे इंटीरियर एंगल्स. सो इंटीरियर एंगल्स की पेयर की अगर हम बात करें तो कौन कौन से पेयर है मेरे पास? एंगल S एंड एंगल A, ये हुए मेरे इंटीरियर एंगल्स, और एंगल R और एंगल B. तो ये होते हैं हमारे इंटीरियर एंगल्स. नाउ व्हाट आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को हम इजीली मेजर कर सकते हैं. वो एंगल्स जो Z बना रहे होते हैं, दे आर ऑलवेज द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, अब Z बनाने वाले एंगल्स को हम कैसे मेजर करेंगे? कैसे चेक कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं इसको देखूं यहां से दिस, तो ये जो दो एंगल हुए कौन सा है? एंगल S और एंगल B, ये हुए हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, तो एंगल S एंड एंगल B, ये हुए हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सेम वे अगर इसकी हम बात करें तो एंगल R और एंगल A, ये भी होंगे हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एंगल R एंड एंगल A. ओके, अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की डेफिनेशन: पेयर ऑफ एंगल्स विच आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड ऑन अपोजिट side of transversal and their arms on transversal shows opposite direction is called pair of alternate angles. मतलब कि जो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पे हो और जो डिस्टिंक्ट लाइन से उसकी सेम साइड पे हो. ठीक है, मतलब कि अब देखिए इसके अपोजिट साइड मतलब कि R और A, अब इसके नीचे और इसके ऊपर मतलब कि दोनों एक तरफ ही होने चाहिए, या तो दोनों एक दूसरे की तरफ. ऑब्वियसली बोथ शुड बी फेसिंग ईच अदर. ठीक है, तो फिर ये एंगल R मतलब इसके नीचे की तरफ और इसके ऊपर की तरफ, तो डिस्टिंक्ट लाइंस की अपोजिट साइड में और ट्रांसवर्सल्स के भी अपोजिट साइड में जो एंगल्स होते हैं, दे आर नोन एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. द बेस्ट वे टू मेजर टू फाइंड आउट विच द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर, टू चेक कौन से एंगल्स है जो Z बना रहे हैं. ओके, सो ये तो बहुत इजी है, बट ये भी दिस इज नॉट मेकिंग अ प्रॉपर Z. ये कुछ इस तरीके का बना रहा है.
okay, this is angle R, this is angle, sorry, this is A and angle R, but this is also alternate interior angles. तो you'll have to make sure measure कि किस कौन से होता है, कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि ट्रांसवर्सल की अपोजिट साइड के एंगल्स होने चाहिए, और जो डिस्टिंक्ट लाइंस है उसके भी अपोजिट साइड्स के जो एंगल होते हैं वो एंगल्स हम हमेशा बनाते हैं. जो कॉमन एंगल इनमें आ रहा होता है दोनों में, वो एंगल्स हमारे पास होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल.